गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी को पता है, आदर्श महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासें शुरू हो चुकी हैं। पीछे हमने बीए पार्ट प्रथम और सेकंड की बात कर ली है। आज बीए पार्ट थर्ड के सिलेबस की हम बात कर रहे हैं। बीए पार्ट थर्ड के अंदर सिलेबस के अंदर कौन कौन सी बुकें रहती है अपने? दो बुकें, एक प्रादेशिक भूगोल और दूसरी भारत का भूगोल। ये दो बुकें हैं। पहली जो बुक है उसके बारे में हम बात करते हैं। प्रादेशिक भूगोल में जो इसका पैटर्न रहता है, 75 नंबर का आपका पेपर होगा और 3 घंटे के अंदर आपको पूरा करना होता है। खंड 3 होते हैं, ए, ब और से। पहले खंड के अंतर्गत हमें 10% मिलते हैं जो 2-2 अंकों के होते हैं। दूसरे खंड के अंतर्गत हमें 10% मिलते हैं जिसके अंतर्गत हमें 5 क्वेश्चन करने ज़रूरी होते हैं और प्रत्येक पर्सन का जो अंक भार है वो 5 अंक का होता है और उत्तर की जो शब्द सीमा है वो 200 शब्दों की होनी ज़रूरी है। ये चीज़ आपको याद रहनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उसी अकॉर्डिंग पेपर करते हैं जैसे आपका पैटर्न दिया हुआ है तो आपके क्वेश्चन छूटने के चांसेस पूरे कम हो जाते हैं और आपकी हाईएस्ट स्कोरिंग आपको मिल जाती है। इसलिए ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। खंड थर्ड के अंतर्गत हमें 5% मिलते हैं प्रत्येक यूनिट से एक, जिसके अंतर्गत हमें 3% करने ज़रूरी होते हैं और प्रत्येक का जो अंक भार है वो 10 अंकों का होता है और शब्द सीमा 500 शब्दों की होती है। यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं। इसके अंतर्गत हमें प्रदेश की अवधारणा, प्रदेश का वर्गीकरण भौगोलिक और आर्थिक रूप में, विश्व के प्राकृतिक प्रदेश विशेष अध्ययन जैसे मानसून, भूमध्य सागरीय, उष्ण मरुस्थल और प्रेरी प्रदेश इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। यूनिट सेकंड के अंदर हम बात करते हैं तो कंट्री चेंज हो जाती है। प्रादेशिक अध्ययन हमें करना होता है संयुक्त राज्य अमेरिका का। किसका अध्ययन करना होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के। इसके अंतर्गत हमें काफ़ी सारे शीर्षकों की बात करनी होती है। भौतिक स्वरूप, पर्वत तंत्र, जलवायु, मुख्य फसलें, मुख्य खनिज, शक्ति के साधन, उद्योग, सूती वस्त्र, लोहा एवं इस्पात, कागज एवं लुगदी और उसके औद्योगिक प्रदेश। सेकंड हमें बात करनी होती है जो इकाई नंबर थर्ड है। इसके अंतर्गत हम चीन का अध्ययन करते हैं। चीन के भौतिक स्वरूप, उसका पर्वत तंत्र, जलवायु, मुख्य फसलें, मुख्य खनिज, शक्ति साधन, उद्योग, सूती वस्त्र, लोहा व इस्पात, कागज, लुगदी व औद्योगिक प्रदेशों की। यूनिट फोर्थ के अंतर्गत हमें दक्षिण अफ्रीका और अर्जेंटीना की बात करनी होती है, जिसके अंतर्गत उसके भी भौतिक स्वरूप, पर्वत तंत्र, जलवायु, मुख्य फसलें, मुख्य खनिज, शक्ति के साधन, उद्योग, सूती वस्त्र, लोहा व इस्पात, कागज व लुगदी और औद्योगिक प्रदेश। यूनिट फिफ्थ के अंतर्गत हमें प्रादेशिक अध्ययन बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका का करना होता है। उसके अंतर्गत भी हमें उसके भौतिक स्वरूप, पर्वत तंत्र, जलवायु, मुख्य फसलें, मुख्य खनिज, शक्ति के साधन, उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, लोहा एवं इस्पात, कागज एवं लुगदी और उसके औद्योगिक प्रदेशों की हमें बात करनी होती है। सिलेबस काफ़ी लेंदी रहता है इसका, क्योंकि इसके अंतर्गत जितनी भी जो कंट्री है उस कंट्रियों का पूर्ण अध्ययन हमें करना होता है। इसलिए हमें ढंग से और टाइम लिमिट के साथ में हमें पूर्ण अध्ययन करना होता है और सही ढंग से अगर हम पेपर को करते हैं तो हमें मार्किंग भी सही ढंग से ही मिलती है। नेक्स्ट जो हमारी बुक लगती है वो बुक लगती है भारत का भूगोल। भारत के भूगोल के अंतर्गत भी 75 नंबर का पेपर होगा और 3 घंटे का समय अवधि में रहती है। वही 3 खंड उसी अकॉर्डिंग रहते हैं। पहले खंड के अंतर्गत 10% होते हैं, दूसरे खंड के अंदर भी 10% होते हैं, लेकिन हमें 5% करने ज़रूरी होते हैं और थर्ड जो खंड रहता है उसके अंतर्गत हमें 5% मिलते हैं, जिसके अंतर्गत हमें 3 क्वेश्चन करने अनिवार्य होते हैं। तीनों की जो शब्द सीमा है, खंड ए की 50 शब्दों की रहती है, खंड ब की 200 शब्दों की रहती है और खंड स की 500 शब्दों की हमें समय
जो शब्दों की जो लिमिट है वो हमें रखनी होती है। ये चीज़ आपको ख़ास ध्यान रखनी है, क्योंकि उसी अकॉर्डिंग आप पेपर करोगे तो आपके पेपर की जो टाइम लिमिट है उस टाइम लिमिट के अंदर आप अपने पेपर को आसान तरीके से कर पाओगे। अगर आप इस टाइम लिमिट को ध्यान नहीं रखोगे तो पेपर छूटने के चांसेस पूरे रहते हैं, इसलिए टाइम लिमिट का आप स्पेशली ध्यान रखें। यूनिट जो फर्स्ट अपनी रहती हैं वो रहती है जिसके अंतर्गत भारत दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के संबंध में भारत एक विभिन्नताओं का देश, विभिन्नताओं में एकता। भारत के प्रमुख सलाहकारती भौतिक घटकों का भारत के भौतिक स्वरूपों के निर्माण में योगदान, परवाह प्रणाली और उसका कार्यात्मक महत्व है, इसके बारे में हम बात करते हैं। यूनिट सेकंड यानी इकाई सेकंड के अंदर जलवायु का प्रादेशिक व मौसमिक बदलाव, मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, नार्वेस्टर, भारत में जलवायु प्रदेश, मृदा प्रकार, उसका वितरण व विशेषताएं, प्राकृतिक वनस्पति प्रकार व वितरण, वन, उसके उपयोग का वेद स्तर व संरक्षण की आवश्यकता। इस मैटर पर हम यूनिट सेकंड के अंदर हम बात करते हैं, इसलिए हमें ढंग से इन चीज़ों का अध्ययन करना ज़रूरी होता है। यूनिट थर्ड के अंतर्गत कृषि, सिंचाई, बहुउद्देशीय परियोजना, भौगोलिक दशाएं, वितरण, उत्पादन, गेहूं, चावल, गन्ना, कपास, कॉफ़ी, चाय, फल व सब्जी आदि का हमें अध्ययन करना होता है। यूनिट फोर्थ के अंतर्गत संसाधन, जिसके अंतर्गत खनिज में लोहा, अब्रक, मैग्नीज तथा ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत कोयला, पेट्रोल, जल विद्युत, आणविक ऊर्जा, उद्योगों के अंतर्गत लोहा एवं इस्पात, कपड़ा, सीमेंट, रासायनिक उर्वरक, कागज़ एवं लुगदी, यातायात के अंतर्गत रेल, सड़क, वायु व जल की हम बात करते हैं। यूनिट फिफ्थ में भारतीय अर्थव्यवस्था का बदलता स्वरूप, पंचवर्षीय योजना में कृषि का विकास, हरित क्रांति बनाम परंपरागत कृषि, भारत की कृषि प्रादेशिकरण, कृषि प्रदेश, उसकी कृषि विकास नियोजन में सार्थकता, जनसंख्या का स्थानिक वितरण एवं घनत्व, जनसंख्या विस्फोट का आर्थिक सामाजिक पहलू और नगरीयकरण की हम यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर ये टोटल 5 यूनिट अपनी कंप्लीट होती हैं। बुक फर्स्ट प्रादेशिक भूगोल और बुक सेकंड भारत का भूगोल। फिर प्रैक्टिकल की बात करते हैं। प्रैक्टिकल के अंतर्गत हमारा 50 नंबर का पेपर होता है और जो समय अवधि रहती है वो 6 घंटे की रहती है। अंकों का जो विभाजन रहता है वो रहता है, प्रयोगशाला का जो कार्य रहता है वो 18 नंबर का रहता है। क्षेत्र सर्वेक्षण व मौखिक, क्षेत्र सर्वेक्षण 8 नंबर का और मौखिक उसकी 4 नंबर, यानी टोटल 12 नंबर का। रिकॉर्ड कार्य और मौखिक 8 + 4 यानी 12 नंबर का। रिकॉर्ड कार्य 8 नंबर का होता है और मौखिक उसकी 12 नंबर की रहती है। ये प्रायोगिक का हमारा जो सिलेबस है वो रहता है। इसके आगे हम बात करते हैं सर्वेक्षण रिपोर्ट और मौखिक। 6 नंबर की सर्वेक्षण रिपोर्ट होती है, 2 नंबर की उसकी मौखिक रहती है, यानी 8 नंबर का ये पेपर। इस अकॉर्डिंग टोटल 50 नंबर का ये अपना प्रैक्टिकल का पेपर होता है। इसके अंतर्गत कुल 5 प्रश्न दिए हुए होते हैं पेपर में और उन 5 प्रश्नों में हमें 3 प्रश्न हल करने ज़रूरी होते हैं ताकि हमारा प्रायोगिक कार्य पूर्ण हो सके। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो करते हैं इसके पाठ्यक्रम की, कि भाई इसके अंतर्गत कौन सा पाठ्यक्रम रहता है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रक्षेपों का सामान्य सिद्धांत, वर्गीकरण और चयन, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रक्षेपों की रचना, गुण व सीमाएं व उनके उपयोग के बारे में बात करते हैं। पहला बेलनाकार, और जिसके अंतर्गत सामान्य और समक्षेत्रफल प्रक्षेप की बात करते हैं। दूसरा शंकु प्रक्षेप, 1 मानक अक्षांश वाला प्रक्षेप और 2 मानक अक्षांश वाला प्रक्षेप। बौन प्रक्षेप, बहुशंकु प्रक्षेप।
तीसरा मध्य प्रक्षेप, लंबकोणीय, ध्रुवीय, त्रिविम ध्रुवीय, केंद्रक या नौमोनिक ध्रुवीय या ध्रुवीय समदूरस्थ प्रक्षेप की बात करते हैं। फिर फोर्थ बात करते हैं पारंपरिक प्रक्षेप यानी मोलवेड की। फिफ्थ में बात करते हैं जलवायु मानचित्र और आरेख, समान रेखा विधि, पवन आरेख, क्लाइमेटोग्राफ और हीदरग्राफ की। छठे में बात करते हैं जनवरी और जुलाई महीने के मौसम मानचित्रों का अध्ययन और उनकी व्याख्या के बारे में। सातवां रिमोट सेंसिंग व जीआईएस के बारे में हम बात करते हैं। आठवां हम बात करते हैं प्रिज्मीय कंपास सर्वेक्षण, जिसके अंतर्गत बंद व खुली माला रेखा, उसके दिक्मान का संशोधन, त्रुटि ठीक करना। फिर हम बात करते हैं एक सप्ताह के मुख्यालय से बाहर भौगोलिक सर्वेक्षण के आधार पर पर्यावरण से संबंधित समस्या